हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग पायलट्स। आज हम अपने 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। राइट, चलो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले ये जान लेते हैं। आज हम लोग टोटल 7 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले मीनिंग पता लग जाना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। राइट, हम मीनिंग और डेफिनेशन यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब क्या होता है सर, आर्ट्स का मीनिंग भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि हमने ये क्यों पढ़ा। राइट, अच्छा, मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर। फिर मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का क्लासिफाई करने का हमारा मतलब क्या होगा, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज एन आर्ट, कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है। राइट, इसीलिए हमने आर्ट्स का मीनिंग पहले पढ़ा हुआ। ठीक है ना, चलो अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कैसे है हमें ये पता करना है। फिर अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, वो आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग कैसे है ये भी हमें पता करना है। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने 7 टॉपिक्स की वन बाय वन। राइट, सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये किसने बताया बेटा, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग। राइट, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि आर्ट किस चीज की है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। राइट, अच्छा, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उन्हें हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसकी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे हम, जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे किसमें, हम लोग किसमें रिकॉर्ड करेंगे बेटा, टर्म्स ऑफ मनी में। ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। सर ट्रांजेक्शन इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी सौदे और घटनाएं हुई है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, वो किसके करेक्टर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर की होनी चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, फिर जो भी रिजल्ट आएगा एनालाइज करेंगे और फिर हम लोग यूजफुल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो मटेरियल हम लोग किसको ट्रांसफर कर देंगे, यूजर ऑफ अकाउंटिंग को। राइट, अच्छा सर आपने तो हिंदी में मीनिंग बताया है ना, हाँ हिंदी में मीनिंग बताया बेटा। अब होता है, अब आपको मेरे को दो चीजें समझानी है। एक होता है किसी चीज का हिंदी में मीनिंग बता देना, ट्रांसलेट कर देना उसे, या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। राइट, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने डेफिनेशन को रीड आउट किया है और उसका मीनिंग क्लियर करा। राइट, अच्छा सर आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, हाँ जी, जब तक आप डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे जब तक चीजें आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब वन बाय वन जो इसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं और वो क्यों यूज हुए हैं उन सब का हम यूज देखने वाले हैं और अब कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग होने वाले हैं। राइट, चलो सर ये डेफिनेशन बहुत लंबी पड़ेगी हमारे को, फिर ऐसे तो कॉन्सेप्चुअल अगर आप एक एक चीज पढ़ाएंगे, बिल्कुल ये बहुत बड़ी डेफिनेशन पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आपने कवर कर ली ना तो आपका 11th का पूरा कोर्स यहाँ पे कवर हो जाता है, पता है कोई बात। पर अभी हम लोग फिलहाल इसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद जब चैप्टर्स आते रहेंगे तब मैं आपको ये बताता रहूंगा, देखो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था और ये उससे रिलेशन करते हुए यहाँ आया है। राइट, चलो आज हम हिंट लेंगे इनकी एक एक करके। राइट, आज की क्लास में हमने ज्यादा टॉपिक तो कवर नहीं करा है, सिर्फ हमने कहाँ तक कवर किया है, क्लासिफाइंग तक कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम समराइजिंग से ऑनवर्ड लेंगे। राइट, तो आज हमारी जो डेफिनेशन की क्लियरिटी आएगी डिटेल में वो यहाँ तक की आएगी, और जब तक ये खत्म होगी डेफिनेशन जब तक हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका होगा, बस हमें हिंट में उसे एक बार और खत्म करना होगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम लोग सबसे पहला वर्ड पढ़ेंगे इसमें, आर्ट्स। क्या पढ़ेंगे, आर्ट्स। बोला था अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सर आर्ट्स का मीनिंग बताओ, चलो आर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, चलो पढ़ते हैं आर्ट्स का मीनिंग। आर्ट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, आर्ट्स ए टेक्निक, आर्ट्स क्या एक टेक्निक है, विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट्स क्या है, एक टेक्निक होती है जो हमारी मदद करती है हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को पाने में। राइट, अच्छा सर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को पाने में मतलब क्या है आपका, बेटा देखो जैसे कि मान लो कि कोई एक कुम्हार है, ठीक है, उनका काम क्या होता है बेटा, मटके बनाना। राइट, तो वो मटके बनाया उसने, तो मटका बनाने का बस उसके पास क्या है, एक आर्ट है, वो प्रॉपर ढंग से बिल्कुल उन्हें शेप दे देता है अच्छे तरीके से। पर अगर हम लोग वो बनाने बैठे तो क्या होगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो उसके पास वो टेक्निक है। राइट, अच्छा दूसरी चीज एक और बात देखते हैं कि मान लो
एक कारपेंटर है, ठीक है, या फिर वो मान लो क्या, कारपेंटर का एग्जांपल ले लेते चलो। एक कारपेंटर है, वो बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स बनाता है, राइट। अब वो, तो एक बार बताओ, जो उसके हाथ में सफाई होगी वो क्या हमारे हाथ में होगी? नहीं, ठीक है ना। तो उसके पास वो क्या है, टेक्निक है, राइट, जिसके जरिए वो जो चाहता है वो बना लेता है, राइट। हम तो नहीं बना पाते क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक नहीं है, राइट। अच्छा सर, फिर अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है, कैसे सर? सर क्या अकाउंटिंग भी हमारे कोई डिजायर ऑब्जेक्टिव्स पूरा करती है? हाँ बिल्कुल, चलो एक बार इसे नजर मार लेते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब अकाउंटिंग एज एन आर्ट, एक क्वेश्चन बनता है अगर, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और यहीं पे हम इस चीज को समझ भी लेंगे, यहाँ पे हम इस चीज को समझ भी लेंगे। चलो, बोला आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट्स वो टेक्निक है जो हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को पाने में हमारी मदद करती है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह पर क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स अस, अकाउंटिंग भी हमारी मदद करती है टू अचीव अवर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स पाने में हमारी मदद करती है। सर कौन से ऑब्जेक्टिव्स? चलो पढ़ते हैं बेटा। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बेटा क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होए, आपने कब कब क्या क्या खर्चा किया, क्या इनकम आपको आई, आपके पास वो रिकॉर्ड मेंटेन रहे? क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कौन पूरा करेगा? ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा कौन करेगा? अकाउंटिंग पूरा करेगी, राइट। चलो नेक्स्ट वन, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस में आपने जो काम किया उसमें आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ? जानना चाहेंगे। तो जानना चाहेंगे तो ये भी हमें कौन बताएगा? हमें अकाउंटिंग बताएगी। इसीलिए सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। अच्छा, तीसरी पॉइंट, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो इसके लिए भी आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आंसर इज सेम, अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी कौन पूरा कर रहा है? अकाउंटिंग। यानी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है या हम लोग वीक है, ये हमें कौन बताने वाला है? ये भी हमें बताने वाली है अकाउंटिंग, राइट। चलो नेक्स्ट वन, दूसरी बात, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटेटिंग करती है, मतलब कि उसको सहायता देती है। सर कैसी सहायता देती है मैनेजमेंट को? सपोर्ट कौन सा देती है मैनेजमेंट को? ये बेटा मैनेजमेंट को क्या लेने होते हैं? फ्यूचर के डिसीजंस लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? फ्यूचर के डिसीजन लेने होते हैं। और अगर मैनेजमेंट को फ्यूचर के डिसीजन लेने हैं तो उसे अकाउंटिंग डाटा को एक बार देखना जरूर पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि हमने लास्ट परफॉर्मेंस हमारी क्या थी और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, सो दैट कि हम आगे के डिसीजंस ले सके, राइट। डन, वेरी गुड। अच्छा सर, और भी कोई जरूरत पड़ती है? हाँ हाँ, मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। बेटा मान लो कि मैंने इस साल बहुत अच्छे डिसीजंस लिए थे और बहुत सारे डिसीजन लिए थे, अपने ऑनर्स को बहुत बहुत सारे सपने दिखाए थे, राइट। अब एक बात बताओ, साल के एंड में मुझे अपने ऑनर्स को रिपोर्ट देनी होगी नहीं देनी होगी कि हाँ भाई हमने ये अचीव करा है या नहीं करा, राइट। तो उसके लिए मैनेजमेंट को अकाउंट्स को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। बात समझाइए बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑफ अकाउंटिंग, बेटा जब हम डिटेल डाटा बना रखा है तो जिसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या हम वो इन्फॉर्मेशन उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं? नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं हम वो इन्फॉर्मेशन। जब हमारे पास डाटा होगा तभी तो हम दे पाएंगे, और डाटा नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए भी मेरे लिए कौन हेल्पफुल है? अकाउंटिंग हेल्पफुल है। अकाउंट्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता, राइट। अच्छा, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बेटा कई बार होता है ना, हमने अगर अपनी चीजें रिकॉर्ड कर रखी है कि हमारे पास ये सामान है और प्रॉपर अकाउंटिंग है, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा कोई एसेट चोरी हुआ है या नहीं हुआ, ये सब डिटेल्स हमें पता लग जाती है, राइट, पक्का। पर अगर ऐसी डिटेल्स हम ना रखें तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे पास से क्या गायब हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, तो आगे बढ़ते हैं। सर हेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड डिस्कशन, बेटा जैसे कि बोला था कि आर्ट्स क्या होती है? वो टेक्निक होती है जो हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव्स पाने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर क्या आपकी अकाउंटिंग आपके डिजायर ऑब्जेक्टिव्स पाने में मदद नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। तो कर रही है तो भैया इसको क्या मानेंगे? अकाउंटिंग को क्या मानना पड़ेगा? आपको कंसीडर करना पड़ेगा एज एन आर्ट, राइट। तो कंक्लूजन क्या हुआ? अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट। डन। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड था सर रिकॉर्डिंग। सर पहला आर्ट्स का मीनिंग तो मजे से अच्छे से क्लियर हुआ। अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू।
ऐसा ही होना चाहिए। चलो, सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एक्चुअली में रिकॉर्डिंग का मतलब होता है एंटरिंग ऑफ मेजरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज जर्नल। बेटा जब हम पहली बुक्स जो बनाते हैं अकाउंट्स में, जहां पे हम सबसे पहले एंट्रीज करते हैं, उसे हम बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल, राइट? ठीक है। सो जितनी भी मेजरेबल ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि जो भी मनी की टर्म में मेजरेबल होंगी, राइट, यानी कि फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए और उसके बाद वो मेजरेबल भी होनी चाहिए, उन ट्रांजेक्शंस को हम एंटर करते हैं किसमें? उनकी एंट्री पास आउट करते हैं किसमें? जर्नल में। किसमें? जर्नल में, राइट? अच्छा, रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एंटिटी फॉर विच वी आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान रखना, उससे रिलेटेड होनी चाहिए जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी की भी एंट्री करने बैठ जाओ कि हाँ वो भी फाइनेंशियल नेचर है, वो भी फाइनेंशियल नेचर है, वो भी फाइनेंशियल नेचर है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो उससे रिलेटेड है तो बात करो, एल्स नहीं। राइट? पॉइंट क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अब सर रिकॉर्डिंग होती कैसे है, आप थोड़ा सा हमें ये बता सकते हो? तो बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग होती कैसे है। बेटा रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करने पड़ते हैं। सर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मतलब क्या है? बेटा देखो, आपकी स्क्रीन पे ना एक एग्जांपल अभी घूमेगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दो तीन बातें, जरा आप मेरे को बता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये अमाउंट्स प्लस माइनस कर दो, बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे, मेथड ए या मेथड बी। मेथड ए देखो आपके सामने आ रहा है, उसमें क्या है कि मैंने सारे नंबर्स लिख दिए, प्लस के भी और माइनस के भी एक ही रॉ में लिख दिए और बोला कि चलो इसका नेट बैलेंस बताओ कितना है। राइट? ये हो गया मेथड ए। राइट? अब चलते हैं मेथड बी की तरफ। मेथड बी में मैंने क्या किया कि माइनस के फिगर्स एक साइड लिख लिए और प्लस के फिगर एक साइड लिख लिए। क्या अब मेथड ए से कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगी या मेथड बी से ज्यादा आसान रहेगी? सोचिए। और मेरा दावा है कि आप लोगों के लिए हमेशा ही मेथड बी ज्यादा इजी रहेगा। तो सेकंड मेथड ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स को भी हमने इसी तरीके से रिकॉर्ड करना चाहा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेस पे। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? बेटा डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और वहीं पे क्रेडिट साइड का मतलब होता है राइट हैंड साइड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड। और डेबिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। सर हमने तो आज तक सुना था कि उधार में जब हम सामान लेने जाते हैं उसको भी हम क्रेडिट बोलते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेज करी है। बिल्कुल बेटा, आपको भी पता है बेटा ये बात कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे प्ले प्ले। राइट? एक प्ले मतलब होता है चलाना और एक प्ले मतलब होता है खेलना। राइट? अच्छा, बियर बियर, एक बियर होता है झेलना और एक बियर होता है भालू। राइट? तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहां पर भी एक क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड और एक क्रेडिट का मतलब है उधार लेना। और मजे की बात यह है कि दोनों की स्पेलिंग सेम है। ठीक है, बस आपको आप यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये क्रेडिट किसके लिए यूज हुआ। राइट? अच्छा, अभी फिलहाल तो मैं साइड के लिए यूज कर रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट? अच्छा सर, आप ये हमें क्यों बता रहे हो? बेटा ये बताने का एक रीजन है। सर क्या रीजन है? रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग कराना दिखाना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक बताना पड़ेगा रिकॉर्डिंग का। राइट? चलो सर, नेक्स्ट मीनिंग आता है एसेट्स का। सर आप एसेट का, क्योंकि मैं एक ही रूल डिफाइन करूंगा एसेट का, तो मैं एसेट का आपको मीनिंग जब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। राइट? सर एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है कोई भी आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपका लीगल राइट टू रिकवर, या फिर देखो मैं हमेशा या बोले जा रहा हूं, यानी कि अगर आपको खाली वर्ड प्रॉपर्टी यूज करना होता तो आप यहां पे प्रॉपर्टी वर्ड लिख देते। ठीक है, आपने एसेट वर्ड लिखा है तो एसेट्स वर्ड में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है जो मैं बोल रहा हूं अभी। ठीक है ना? तो मैंने पहला क्या बोला? एसेट मींस या तो प्रॉपर्टी होगा आपका या फिर आपका लीगल राइट टू रिकवर होगा, यानी कि आपको कोई पैसा रिकवरी होगी आपकी, आप रिकवर कर सकते हैं उस पैसे को। तीसरा, आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला हो, ये भी आपके एसेट्स के अंदर क्लासिफाई होंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि कहीं से भी आपको पैसा आने वाला हो, या फिर आपने कोई ऑब्लिगेशन अपनी तरफ से कर दी है, अभी सामने वाले की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है सिर्फ। राइट?
यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ था अपनी तरफ से अपने पार्ट पूरा प्ले कर दिया, अभी सामने वाले का पार्ट बाकी रह गया, राइट। तो ये सब क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे आपके, राइट। सर एग्जांपल, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरीज, राइट। अच्छा सर एक और तरीका, कोई आसान तरीका नहीं है इसे याद करने का? हाँ, जिससे भी आप लाइफ में प्राउड फील करें वो आपके एसेट्स है। सर प्राउड फील करें, बेटा प्राउड फील करें मतलब कि जहां से भी आप बिल्कुल अपना सीना चौड़ा करके आगे चलने लग जाए, वो आपके सभी एसेट्स हैं। सर कैसे? बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग है करोड़ों की, आप सीना तान के चलेंगे। आपके पास लाखों रुपए बैंक बैलेंस है, आप सीना तान के चलेंगे। आपके पास मर्सिडीज कार है या बीएमडब्ल्यू है या फिर ऑडी, सर छल्ले वाली जगह चलेंगे, कोई बात नहीं, जो भी गाड़ी आपके पास हो। तो आप कैसे जाएंगे? क्या सर झुका के जाएंगे या सीना चौड़ा करके जाएंगे? सीना चौड़ा करके जाएंगे, वो आपके एसेट्स है, राइट। अच्छा आपने किसी अपने दोस्त को उधार दिया है तो उसके सामने तो जान पूछ के आप जाएंगे, राइट, कि हाँ वो कुछ बोलेगा तो नहीं, है ना, पक्का। हाँ, तो पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा सर बात क्लियर होगी 100%, एसेट्स का मीनिंग क्लियर हो गया। सर आप रूल बताने वाले थे। हाँ जी बिल्कुल, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे रूल्स, अब आने शुरू हो जाएंगे। देखो एसेट्स का रूल पढ़ते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, यानी कि जब जब एसेट बढ़ेगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, जब भी एसेट मेरे फर्म के पास से घट जाएगा मैं कहां पे लिखूंगा? राइट साइड पे लिखूंगा, राइट। तो मुझे ये बात तो पता लगी कि लेफ्ट साइड पे कब लिखूंगा, राइट साइड पे कब लिखूंगा। लेफ्ट साइड पे कब लिखूंगा? जब बढ़ेगा, और राइट साइड पे कब लिखूंगा? जब घटेगा। पॉइंट क्लियर है, पक्का। अच्छा मान लो आपने एक फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया या गया? आया। तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन फर्नीचर कौन साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड, ऑब्वियस ही बात है। डेबिट साइड मतलब क्या था? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड पे मैंने फर्नीचर को लिख दिया, राइट। अच्छा सेकंड पॉइंट आपका था, कैश भी तो आपका गया होगा, आपने फर्नीचर मुफ्त में तो लिया नहीं होगा, कैश भी दिया होगा उसके बदले में। तो हमने जो कैश दिया, तो कैश क्या होता है? कैश भी तो एसेट्स होता है। हाँ जी सर कैश भी एसेट्स होता है। तो कैश क्या हुआ, घटा या बढ़ा? कैश घटा। तो सर डिक्रीज इन एसेट्स किस साइड आता है? सर क्रेडिट साइड आता है, अभी हमने पढ़ा। अच्छा डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड आता है, हाँ क्रेडिट साइड आता है। तो इसे कौन साइड लिखूं? क्रेडिट साइड लिख दूं। सर क्रेडिट साइड कौन सी होती है? राइट साइड। डन। तो राइट साइड लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये रिकॉर्डिंग कर दी। ऐसी अगर मैं फर्नीचर सेल करूंगा, तो फर्नीचर सेल करूंगा तो फर्नीचर मेरे पास से घट रहा होगा, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? उस टाइम पे घट घट रहा होगा, तो डिक्रीज इन फर्नीचर क्या होता है? क्रेडिट होएगा। डन। और अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं तो मुझे पैसा आएगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। क्यों? पैसा आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा सर आपने दो एंट्रियां हमें सिखा दी, बिल्कुल मैंने आपको दो एंट्री सिखा दी, एक फर्नीचर खरीदने की और एक फर्नीचर बेचने की, राइट। सर दोनों चीजें क्लियर हो गई, राइट, हाँ दोनों चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते। सर एक बात बताओ, आपने रिकॉर्डिंग तो सिखा दी, सर रिकॉर्डिंग करने से फायदा क्या होगा? आपका डाटा मेंटेन हो जाएगा, आपका डाटा मेंटेन हो जाएगा, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे। फ्यूचर में अगर आपको कोई एविडेंस की जरूरत पड़ी तो वो अरेंज हो जाएंगे, राइट। रिकॉर्डिंग का बेनिफिट है। तो सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल्सो? मैं बिल्कुल यस। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कैसे, देखते हैं। आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट्स वो टेक्निक है जो हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को पाने में हमारी मदद करती है, ठीक है। चलो ऑन द अदर हैंड, रिकॉर्डिंग of transaction in the books of accounts also helps us to achieve our following desired objectives. सर कौन कौन से? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, आपके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने में मदद करती है। अच्छा मेमोरी रिप्लेसमेंट, बेटा आपने पिछले महीने क्या खरीदा, एक साल बाद क्या खरीदा, उस डेट पे आपने क्या खरीदा था, वो सारी डिटेल्स कहाँ होगी? आपके अकाउंट्स के अंदर होगी, राइट। अच्छा तो आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। जनरेशन ऑफ एविडेंस, आपके एविडेंस जनरेट करने में मदद करती है आपकी, राइट। Hence, on the basis of the above facts and discussion, we can consider accounting as an art of recording. हम मान सकते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट। अच्छा सर अब हमने रिकॉर्डिंग कर ली, इसके बाद हमें अकाउंट्स को और आगे चीजें ले जाने की जरूरत क्या थी? यहीं पे काम खत्म हो गया था? बेटा नहीं खत्म हुआ था। सर क्यों नहीं हुआ था? बताता हूं। बेटा अगर आपके ऑनर ने, आप अकाउंटेंट हो
किसी फर्म में, और आपके ऑनर ने पूछ लिया, अरे बताओ फर्नीचर का आज की तारीख में कितना बैलेंस है हमारी बुक्स में, यानी कि हमारे पास फर्नीचर कितने के हैं अभी आज की तारीख में करंट में, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज में से उसे ढूंढने लग गए तो हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज में ओपन करे थे उन सबका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है? सर एक बेसिक सी चीज पढ़ते हैं। बेटा आप यहाँ पे पहले पढ़ने क्या आए हो ये बताओ मुझे, आप यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने आए हो या अकाउंटेंसी पढ़ने आए हो? ये मीनिंग मेरे को आपसे जरूर पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि यही मीनिंग आपको यहाँ पर जरूरत है। बेटा देखो, कई बच्चे जब कई बच्चे से पूछा जाता है कि आप कौन सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हो, तो वो बोलते हैं अकाउंट्स का पढ़ने आ रहे हो। बेटा कभी भी आपको ये नहीं बोलना चाहिए आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हो, आपको बोलना चाहिए अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हो। सर अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं ऐसा क्यों बोलते हैं? बेटा देखो, अकाउंटेंसी का मतलब जो होता है वो होता है नॉलेज की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग और अकाउंट्स की नॉलेज की पूरी बात करते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी बोलते हैं, राइट सर। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज की पर्टिकुलर चीज की डिटेल की मैं बात कर रहा होता हूँ एक जगह पे, तो उसे हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। सर अगर मैं आप बोलते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता हूँ किसी फर्म का, तो यानी कि मैं एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बोल रहा हूँ कि उसके पूरे मेरे को डिटेल्स दे, राइट। अच्छा, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, जैसे कि मान लो फर्नीचर के बारे में बोलता हूँ, तो मैं फर्नीचर अकाउंट वर्ड यूज करूंगा और बोलूंगा फर्नीचर की डिटेल दो, राइट। अगर मैं बोलता हूँ बिल्डिंग की डिटेल्स मुझे चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्डिंग अकाउंट मुझे दिखाओ, राइट। पॉइंट क्लियर हो गए? तो इसीलिए जब भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता हूँ, या पर्टिकुलर सिमिलर नेचर के ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता हूँ, या एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वर्ड अकाउंट यूज होगा वहां पर। पॉइंट क्लियर है? सर पूरी फर्म के लिए जब बोल रहा होता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अकाउंट सबमिट करो, हाँ बेटा इनकम टैक्स से बोल रहा था ना, वो भी एक यूनिट के लिए बोल रहा होता है, यानी कि आपकी फर्म के लिए बोल रहा होता है। उसके लिए तो बहुत सारी फर्म्स आएंगी, ठीक है, वो तो बहुत सारी फर्म्स का अकाउंट चेक करते हैं, कंपनीज का भी वो देखते हैं, है ना, तो उनके पास तो बहुत रिकॉर्ड आता है। तो वो क्या बोलते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करो, यानी कि वो उस यूनिट से, यानी कि उस एंटरप्राइजेस से, उस ऑर्गेनाइजेशन से बोलता है कि भैया अपनी डिटेल्स सबमिट करो, राइट, अपना अकाउंट सबमिट करो। पॉइंट क्लियर हुआ है? डाउट है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? पोस्टिंग ऑफ प्री रिकॉर्डेड एंट्री ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, एक जगह पर सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ऑल अकाउंट्स आर डिस्क्लोज सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड लेजर। क्या कहलाता है बेटा? लेजर कहलाता है। डन, सो दैट वी कैन इजीली एसेस द डिटेल अबाउट द पर्टिकुलर अकाउंट। सर लेजर्स बनते कैसे? मैंने आपको भी बताया कि जनरल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे उन सबकी मैं अलग अलग डिटेल बना देता हूँ, राइट। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक दो जनरल एंट्रीज हमने करी थी। एक कौन सी जनरल एंट्रीज करी थी हमने? अगर आपको पता हो तो हमने दो जनरल एंट्रीज पास करी थी। अगर आपको पता हो तो हमने दो जनरल एंट्रीज पास करी थी। एक जनरल एंट्री पास करी थी हमने फर्नीचर को परचेस करने की, और एक जनरल एंट्री हमने पास करी थी फर्नीचर को सेल करने की, राइट। अगर मैं बात करता हूँ फर्नीचर को, जब मैंने परचेज किया था तो मैंने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था, राइट। तो जब मैं फर्नीचर का अकाउंट बनाऊंगा तो उसके कौन साइड पे? डेबिट साइड पे एंट्री लिख दूंगा, ठीक है। और वहां पे क्या लिखूंगा मैं? कि हमने ये इतने का फर्नीचर खरीदा था कैश में, और वहीं पे क्रॉस एंट्री करूंगा कैश के अकाउंट में कि हमारे पास से कैश गया था क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है। और कैश अकाउंट के कौन साइड पे होगी? क्रेडिट साइड पे, राइट। डन, आपको इसका फॉर्मेट और डिटेल्स अपने स्क्रीन पे दिख जाएगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी सर, फॉर्मेट डिटेल नहीं दिखी, अरे तो देख लेते हैं बेटा इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ लेजर का। इस तरह से कुछ फॉर्मेट बनता है। एक लेफ्ट साइड होगी, डेबिट साइड होगी, और एक क्या होगी? क्रेडिट साइड होगी। डन, जैसे कि मान लो मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट, क्या बोला? फर्नीचर अकाउंट, राइट। अच्छा, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री आई होगी क्या? टू कैश। भाई कैश में हमने खरीदा था वो जितने का भी खरीदा होगा, राइट। अच्छा, और कैश अकाउंट जब बना होगा तो कैश में क्रेडिट साइड पे लिखा होगा मैंने, यानी कि राइट हैंड साइड पे लिखा होगा मैंने बाई फर्नीचर खरीदा था हमने इतने का। तो कैश की डिटेल्स पता लगी और यहाँ पर फर्नीचर की डिटेल पता लगी, राइट।
ये था क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन से क्या फायदा हुआ? क्लासिफिकेशन से हमें एक एक अकाउंट की डिटेल जल्दी पता लग जाएगी और हम डिटेल में एनालाइज कर पाएंगे, राइट। सर क्या ये भी आर्ट्स कहलाएगी? बिल्कुल आर्ट्स कहलाएगी। चलो फटाफट फटाफट इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। ये हम याद कर चुके हैं अच्छी तरह से, राइट। अच्छा, इसके बाद on the other hand classification of transactions, ठीक है। on the other hand classification of transaction in the books of account also helps us to achieve our the following on the other hand classification of transaction in the books of account also helps us to achieve our following objectives। सर कौन से? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैं किसी की डिटेल जानना चाहता हूँ कि भैया राम से मेरे को कितना पैसा लेना है या कितना देना है, तो वो डिटेल्स सेटलमेंट्स के लिए मैं कहाँ से जानूंगा? अकाउंट से तो जानूंगा, और अकाउंट्स में भी कहाँ से? लेजर से जानूंगा। और वो लेजर्स कहाँ बनते हैं बेटा? जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब बनते हैं, राइट। कब बनते हैं? जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब बनते हैं। इट हेल्प्स अस टू क्या? एसर्टेन द डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम। किसी भी पर्टिकुलर आइटम की डिटेल्स को एसेस करने में हमारी मदद करते हैं, राइट। तो ये भी क्या है? आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? ये भी एक तरह की आर्ट है। सो ये भी एक तरह की क्या है बेटा? आर्ट्स है। समझे? आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आज हमने जो जो टॉपिक्स कवर करे हैं, राइट। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। क्लासिफिकेशन तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, राइट। जितना हमने पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैं जानता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ लगभग याद हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ तो आप दोबारा एक बार वीडियोस को ओपन कर लेना और आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, राइट। एक बार फटाफट क्विक रिकैप करते हैं। अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि हमने अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि वो टेक्निक है जो हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को हमारे पूरा करती है। रिकॉर्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि हम फर्स्ट टाइम जहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और वो मॉनिटरी टर्म में होनी चाहिए। और मॉनिटरी टर्म में नॉर्मली हम किस में करेंगे? देश की करेंसी के ऊपर, ठीक है। वैसे हम किसी भी उसमें कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, फिर हमें डिस्क्लोजर देना होता है कि हमने इस करेंसी में क्यों यूज किया दूसरे करेंसी में, राइट। अच्छा, थर्ड वन इज आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़े।